बच्चे की मृत्यु होने के बाद भी जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जारी रहता है उपचार, आरोप पीड़ित। आखिर क्यों जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों की मौत का सिलसिला रहता है जारी? जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों को लगाते हैं ऐसा डोज कि ना बच्चा मर पाता है और ना ही सही हो पाता है, और 1 हफ्ते भर्ती के बाद कर देते हैं डिस्चार्ज। पीड़ित 80,000 लेने के बाद परिजनों को सौंप दिया बच्चे का शव। रवि कश्यप। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि 26 तारीख को हम जेके उमराव हॉस्पिटल गए। वहाँ हमारे बच्चे को सिर्फ समस्या जुखाम उखाम की थी। तो हमने डॉक्टर साहब से बताया कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, दूध नहीं पी रहा है। तो उन्होंने देखा, तुरंत जांच करवाई। उन्होंने कहा कि अरे टीएलसी बहुत बढ़ी हुई है, इसको तुरंत एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, क्या 12 साल के बाद पुत्र मिला था मुझे, मैं घबरा गया। उतनी देर मैंने तुरंत जो है एडमिट किया। इसके बाद 15 दिन चलता रहा इनका इलाज। 15 दिन चलता रहा, ना तो बच्चे से मिलाया इन्होंने, ना तो कुछ किया। इसके बाद कहीं पैसे की डिमांड, कहीं जांच की डिमांड, कहीं खून की डिमांड, कहीं प्लेट्स की डिमांड। 26 दिन का बच्चा, जिसकी ब्लड भी चढ़वाते हैं, ये प्लेट्स भी चढ़वाते हैं। फिर इसके बाद ब्लड की इन्होंने चढ़वाने की डिमांड की, वो भी हमने इनको व्यवस्था करके दी जी। फिर इसके बाद जो है कि ये सारी समस्या होती रही। 15वें दिन जब उन्होंने जांच की बात करी तो हमने जांच करवाया। मेरा बच्चा स्वस्थ था, नॉर्मल था मेरा बच्चा। जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि खून की कमी है, खून चढ़वा दो, कल डिस्चार्ज कर देंगे। फिर खून की भी व्यवस्था की, चढ़वाया। फिर इसके बाद सुबह सुबह फोन आता है हमारे पास कि आपके बच्चे को अटैक आ गया, खत्म हो गया आपका बच्चा। सुबह हमको एनआईसीयू में 16वें दिन एडमिट करते हैं और इसके बाद दिखाते हैं डॉक्टर साहब कि पंप कर रहे थे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये ब्लैक क्यों पड़ गया है? तो उन्होंने तुरंत लाइट खोली, कहाँ ब्लैक पड़ा हुआ है। इस तरीके की समस्याएं वो हमसे अर्जित करते रहे, हमसे पैसा हटते रहे। इसके बावजूद उन्होंने 2000 रुपए का वेंटिलेशन के नाम पे 2000 रुपए लिया। अच्छा ये बताइए, जब आपको बच्चे की शंका थी कि बच्चा जो है डॉक्टर की लापरवाही से खत्म हो, तो इसके लिए आप शिकायत करने कहीं गए? हाँ, इसके बाद 10 तारीख को जब ये समस्या हुआ, उमराव जी मिट्टी भी नहीं दे रहे थे, 10,000 रुपए की और डिमांड कर रहे थे। झगड़ा हुआ, उसका वीडियो भी मेरे पास है। फिर मैं कोतवाली गया एप्लीकेशन लेकर। तो वहां हमने कहा कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए, सब चीज कर लीजिए। मैं 4 बजे तक अपनी मिट्टी को लिए बैठा रहा। यहाँ 1:30 बजे तक उमराव जी के यहाँ हॉस्पिटल में था। इसके बाद गांव चला गया, चूंकि माता जी बीमार हो गई मेरी अचानक। तब भी कोई कार्रवाई किसी ने नहीं किया। कल मैं डीएम साहब के पास मैं गया, एसपी साहब के पास मैं गया और सीएमओ साहब के पास गया। अपनी गुहार लगा रहा हूँ कि पोस्टमार्टम करा के उचित कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ करी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आज दर दर भटक रहा हूँ। हम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं, मुकदमा होना चाहिए उसके खिलाफ। मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि डॉक्टर ने किस हिसाब से उसकी मृत्यु की है, और पोस्टमार्टम किया जाए उसका। क्या नाम है आपका? अमरीश, पुराई गांव का हूँ। पिताजी का नाम राकेश कुमार दुबे है। बच्चे क्या नाम था? बच्चे का नाम मानवी।